यूरोप में ग्रीस नाम का एक देश है। ग्रीस पर पहले मितास नाम के एक राजा का शासन था। राजा बहुत लालची था। अपनी बेटी के अलावा दुनिया में उन्हें केवल एक चीज पसंद थी, वह थी सोना। उसने सोना पाने के बारे में सोचकर रात बिताई। एक दिन राजा मितास अपने खजाने में सोने की आटे और सिक्के गिन रहा था। अचानक एक देवदूत राजा के पास आया और कहा, मितास, तुम बहुत अमीर हो। मितास ने मुड़कर कहा, मैं धनी नहीं हूँ, मेरे पास थोड़ा सोना है। देवदूत ने कहा, तुम इतने सोने ऐसे ही संतुष्ट नहीं हो। आपको कितना सोना चाहिए? राजा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह सोने का होना चाहिए। देवदूत मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम सुबह ऐसे ही जो कुछ भी छुओगे वह सोना होगा। उस रात मितास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा। उसने कुर्सी पर हाथ रखा और वह सोने की हो गई। मितास बहुत खुश हुआ। वह नाचने लगा। वह पागलों की तरह भागा और बगीचे में चला गया। वह उस जगह की हर चीज को छूने लगा। उन्होंने फूलों, पत्तियों, शाखाओं को छुआ। वे सभी सोने के बने था। सब चमकने लगे। मितास के पास सब कुछ सोने में बदल गया। मितास दौड़ते भागते थक गया था। वह नहीं जानता था कि उसके कपड़े सोने के बने हैं, इसलिए वे भारी हो गए। जब वह बगीचे ऐसे ही महल में आया, तो वह एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने अपना खाना और पानी भरकर गिलास में लाया। परंतु जैसे ही मितास ने भोजन को छुआ, तो सारा भोजन सोना हो गया। उसने पीने के लिए एक गिलास पानी लिया और गिलास और पानी सोने में बदल गया। मितास के सामने सुनहरे रोटी, सुनहरे चावल, सुनहरे आलू था। वह भूखा था, प्यासा था। वह सोना खाना बंद नहीं कर सका। मितास रोया। उसी समय उसकी बेटी खेलने आई और जब उसने अपने पिता को रोते हुए देखा तो उसने यूस गले ऐसा ही लगा लिया और आंसू पोंछने लगी। मितास ने यूस अपने सीने ऐसा ही लगा लिया। लेकिन उसकी बेटी कहाँ थी? वह मितास के बीच में सोने की बनी थी। वह इतनी भारी थी कि यूस उठा नहीं सकती थी। बेचारा मितास ने सिर हिलाया और रोने लगा। देवदूत को उस पर दया आई। यूस देखकर मितास उसके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, अपना उपहार वापस ले लो। देवदूत ने पूछा, मितास, तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए। मुझे बताओ, एक गिलास पानी अधिक मूल्यवान है या सोना? शहद का टुकड़ा बेहतर है या सोना? मितास ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैंने गलत समझा कि आदमी के पास जरूरत ऐसा ही ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए। उसके बिना मनुष्य का कार्य बाधित नहीं होता। लेकिन एक गिलास पानी और भोजन के बिना लोग काम नहीं कर पाएंगे। मैं अब सोने का लालच नहीं करूंगा। स्वर्गदूत ने पानी का कटोरा लेकर कहा कि यह चीजों पर छिड़क दो जिससे चीजें पहले जैसी हो जाएगी। मितास ने अपनी बेटी पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे की सभी चीजों पर पानी छिड़का।